स्टूडेंट्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ एनालिसिस का पार्ट नंबर 15। पार्ट 15 में हम लोग और भी कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे बेटिस थ्योरम के बारे में और उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो स्पेशल केस नंबर 1, इससे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि स्पेशल केस 2 भी होगा ज़रूर। इफ थीटा 1 is the deflection in the direction of m1 caused due to m2 and theta 2 is the deflection in the direction of m2 caused due to m1, then virtual work due to moment m1 and virtual work due to moment m2 will be equal. मतलब what I'm trying to say कि अगर यहाँ पे अगर m1 लग रहा है, यहाँ पे अगर m2 लग रहा है, ठीक है, तो जस्ट वेट, इसको मैं जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये डायनेमिक कलर वाला इशू थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है थीटा 1, यहाँ पे आ रहा है थीटा 2। तो ये जो थीटा 1 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से इसको। In the direction of m1 but due to m2, ये जो थीटा 1 है ये m1 के डायरेक्शन है, बट आया किसके कारण? m2 के कारण। और ये क्या है? In the direction of m2 but due to m1। तो जो इक्वेशन होगा वर्चुअल वर्क का वो क्या होगा? m1 थीटा 1 इज इक्वल्स टू m2 थीटा 2। ठीक है, सो ये है वर्चुअल वर्क का इक्वेशन। गॉट इट? तो इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले रहेंगे। चलो नेक्स्ट स्पेशल केस देख लेते हैं।
स्पेशल केस नंबर 2, इसको मैं कैसे समझाऊं? इफ थीटा इज द डिफ्लेक्शन या रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, डिफ्लेक्शन if theta is the deflection at any point at any point 1 in the direction of moment acting at point 1 due to any force P acting at point 2 and if delta is the displacement at point 2 delta is the displacement at point 2 in the direction of any force P at point 2 due to a moment acting at point 1 then virtual work done by the moment is equals to the virtual work done by the force P. ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है कि यहाँ पे P लग रहा है, यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा आ रहा है वो आ रहा है मोमेंट के कारण, ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो आ रहा है P के कारण, ठीक है, तो m थीटा इज इक्वल्स टू P डेल्टा, ये हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड है, तो m थीटा इज इक्वल्स टू P डेल्टा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करें क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन, या नेक्स्ट सेशन में करें, बताओ? चलो नेक्स्ट सेशन में ही करते हैं, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि मुझे 2-3 क्वेश्चंस करवाने बेटिस थ्योरम पे, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज तो ज़्यादातर लिखने में ही टाइम चला गया, एनीवेज ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तो आप लोग समझ पाओगे।
ये है 0.1, ये है 0.2, ठीक है। तो थीटा देखो, थीटा यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट 0.1 है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट भी है, मोमेंट के डायरेक्शन में, बट ये ड्यू टू किसके लिए है, ड्यू टू फोर्स पी एक्टिंग एट 2, फोर्स पी एक्टिंग एट 2। इफ डेल्टा इज डिस्प्लेसमेंट 2 पे, डेल्टा 2 पे है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पी है, सही है, बट ड्यू टू मोमेंट जो कि 1 पे है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। सो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम 4 के आना है, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, बाय बाय।